अध्यात्म ज्योतिष की तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप घर बना रहे हैं या गृह प्रवेश कर रहे हैं तो बड़ा स्वाभाविक है, इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके भी होंगे। शुभ मुहूर्त को कैसे हमें निकालना है, कौन से महीने में करना है, कौन से महीने में गृह निर्माण और प्रवेश को अच्छा माना गया है। मूल सिद्धांत की कुछ और भी बातों को हम लोग यहाँ पर रखने जा रहे हैं, लेकिन इसमें शास्त्रीय प्रमाण क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे कई ग्रंथों के हिसाब से। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मेरे पास यहाँ पर है मत्स्य पुराण, इसके साथ ही अग्नि पुराण, इसके साथ ही मूलभूत जो सिद्धांत ग्रंथों के हैं। आपका मूल परंपरागत है, आपका चिंतामणि मूल चिंतामणि है, आपका प्राचीन ज्योतिष का सिद्धांत है। ये सारी जो पुस्तकें हैं ये मैंने इसलिए साथ में रखी हुई हैं ताकि मैं इनके कुछ मूलभूत सिद्धांतों के साथ आगे चर्चा कर सकूं। आगे बढ़ें इससे पहले एक सूचना भी आपको है। भारतवर्ष के अंदर प्रत्येक राज्यों में हमारा ये भी प्रयास है, सभी राज्यों में वैदिक रूप से अगर किसी भी प्रकार की आप वैदिक पूजा पाठ कराना चाहते हैं, वैदिक वास्तु शांति पूजा कराना चाहते हैं, गृह प्रवेश में या भूमि निर्माण के समय, गृह निर्माण के समय, भूमि पूजन के समय में हो, तो उसको आप कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें हमारे संस्थान पर संपर्क कर सकते हैं। वो हमारी सेवाएं लगभग हर राज्यों में रहती हैं। अब हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि अभी आपका जो है आपका ज्येष्ठ का महीना हो गया या आषाढ़ हो गया या श्रावण का महीना हो गया, या फिर उसके बाद भादों को छोड़ दिया जाए, भाद्रपद इसमें जो है आपका अशूज हो गया, कार्तिक हो गया, मंगशीर हो गया, मार्गशीर्ष जिसको कहते हैं, पौष का महीना हो गया, इसमें तो निषिद्ध होता है, ये तो किया नहीं जाता है। उसके बाद आपका जो है चैत्र हो गया, इसमें भी नहीं होता है। उसके बाद बैसाख और जेठ और आषाढ़, तो ये क्रमशः जो 12 महीने हैं उनमें क्या क्या स्थितियां, कौन कौन से महीने में हम गृह निर्माण कर सकते हैं और कौन कौन से महीने में हम गृह प्रवेश कर सकते हैं। सिर्फ महीनों के हिसाब से हम अगर हम बात को समझें और मुहूर्त के मूलभूत सिद्धांतों को हम समझें तो बड़े ध्यान से आप इस कार्यक्रम को देखें, समझें, ताकि आपको ये बातें सब समझ में आ सके। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राथमिक पुस्तक ज्योतिष कला चक्र में जो ज्योतिष के प्रारंभिक विद्यार्थी भी होते हैं उनके पास में ये पुस्तक जरूर लगती है। तो ये भी है मेरे पास, ये बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुकी है क्योंकि बहुत पुरानी पुस्तक है, लगभग 20-25 वर्ष से ज़्यादा, 20-25 वर्ष इसको लगभग हो चुके हैं। तो अब ये समझिए कि इसमें एक श्लोक दिया गया है यहाँ पर जो कि बहुत सुंदर श्लोक है। माघे अर्थ लाभ प्रथमे प्रवेशे उत्तरार्थ लाभ खलु फाल्गुने च ज्येष्ठेषु मासेषु परेषु नूनम हानि ही प्रद शत्रु भय प्रदश्च। ये बहुत एक ऐसा श्लोक है कि जब बेसिक हम सिद्धांत मुहूर्त की बात करें और महीनों के हिसाब से हम समझें तो यहाँ पर बड़ा क्लियर यहाँ पर लिखा गया है कि आपके 12 महीने में से 4 महीने गृह प्रवेश के लिए श्रेष्ठ होते हैं। गृह निर्माण के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, अगर घर बना रहे हैं तो 3 महीने निषिद्ध माने गए हैं जिसमें नहीं करना है बिल्कुल, और गृह प्रवेश 2 महीने हैं जिसमें बिल्कुल नहीं करना है। बस इसको थोड़ा हम समझ लें और केवल महीनों के हिसाब से हम इसको बुनते रहें वो नहीं। मूलभूत सिद्धांत जो ज्योतिष का है, जो मुहूर्त का है, वो 2 रूप से हर मुहूर्त में लागू होता है। कोई भी मुहूर्त, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, आप जो है विद्यारंभ कर रहे हैं, बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, या किसी भी मुहूर्त में आप देखें तो 2 सिद्धांत आप समझ लीजिए मुहूर्त का। कई बार क्या होता है, लोग हाँ जी इस पंचांग में नहीं दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है, उन पंडित जी ने हाँ कह दिया, उन्होंने ना कह दिया। उस पचड़े में हमें नहीं पड़ना है। मैं 2 सिद्धांत आपको बता दूं और ये सिद्धांत अगर आप समझ लेंगे तो कम से कम इतना तो है कि अगर आप किसी से भी जानकारी ले रहे हैं, किसी से भी मुहूर्त निकला रहे हैं, तो आपको आपको कम से कम कोई मूर्ख तो नहीं बनाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इतनी जानकारी सबके पास होनी चाहिए ताकि कोई किसी को मूर्ख ना बना सके। ठीक है ना? तो 2 सिद्धांत समझ लीजिए। सबसे पहले आपकी राशि के हिसाब से मुहूर्त निकलेगा। ये नहीं कि किसी भी दिन उन्होंने आपको मुहूर्त निकाल दे दी। ये आपको पता है, लेकिन राशि से निकलेगा कैसे? क्या देखा जाएगा राशि से? राशि से कुछ नहीं देखना है, केवल गोचर का चंद्रमा देखना है। पंचांग उठाइए, उस दिन की किस राशि पर चंद्रमा का गोचर है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसके लिए थोड़ा सा ज्योतिष की बेसिक स्टडी करनी पड़ेगी।
राशि से गोचर का चंद्रमा चौथे स्थान पे, 8वें पे और 12वें पे नहीं होना चाहिए। 4, 8 और 12 उंगली पे ही गिन लीजिए। 4, 8, 12 गोचर का चंद्रमा निषिद्ध है। ठीक है ना? उस दिन नहीं करना है। और दूसरा, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, आप भूमि पूजन कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद, वहां जहां पर आपका काम हो रहा है, वहां के सूर्योदय के अनुसार और तब आपको लगन निकालना है और तब शुभ लगन दिखाना है। कई बार वीडियोज में दिया रहता है डेट और टाइम। भाई टाइम कहाँ का है ये कौन से देश का है, कौन से शहर का है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। क्या डेट और टाइम? हमें लगता है कि इतना कोई हमारे लिए खाली बैठा होगा कि उसने हमारे सिटी के हिसाब से, हमारी राशि के हिसाब से ये पूरा मुहूर्त निकाल के वीडियो बना के हमें दे दिया। संभव ही नहीं है, चाह करके भी नहीं हो सकता। और अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हमारी गलतफहमी है। ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है, कैसा हो जाए। तो 3 महीने कौन कौन से हैं जब निर्माण के लिए निषिद्ध हैं? आपका पौष का महीना, ज्येष्ठ का महीना और आपका चैत्र का महीना निर्माण कार्य के लिए निषिद्ध है बिल्कुल। प्रवेश के लिए आपका पौष और चैत्र बिल्कुल निषिद्ध है, 2 महीने। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि रामनवमी है, आप जो है नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि की नवमी है, गणेश चतुर्थी है। अरे वो तो निषिद्ध तिथियां हैं। जो रिक्ता तिथियां आती हैं उनमें तो होता ही नहीं काम मुहूर्त वाला। तो फिर वो गणेश चतुर्थी में कैसे होगा? फिर वो नवरात्रि की चाहे नवमी है, फिर कैसे करोगे आप जब रिक्ता को उसमें स्वीकार ही नहीं किया मूर्त सिद्धांत? नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, 5 प्रकार की तिथियां हैं। ठीक है ना? उसमें रिक्ता तिथि खासकर वर्जित है। तो इसलिए 3 महीने निर्माण के लिए और 2 महीने प्रवेश के लिए निषिद्ध हैं। अब बात आती है कि जो शेष महीने उसमें क्या होगा, उन महीनों में कौन कौन से हमें जो है किस रूप में लेना है। प्रवेश अगर कर रहे हैं तो प्रवेश के लिए स्पष्ट बताया कि आपका माघ ही अर्थ लाभ। माघ का महीना बहुत श्रेष्ठ है, साथ ही साथ फाल्गुन भी बहुत श्रेष्ठ है, माघ और फाल्गुन। अब उसमें कई बार लोगों का रहता है कि होली पहला त्योहार नहीं आना चाहिए और वो फाल्गुन में आता है। वो उनको लगता है कि होली नहीं आना चाहिए, इसलिए वो अच्छे खासे महीने को छोड़ देते हैं। इसलिए ये हमेशा से ध्यान रखें। ठीक है? मार्ग और फाल्गुन, होली वाले को दिमाग से निकाल दीजिए, है ना? 2 महीने श्रेष्ठ हो गए और 2 महीने फिर आपका बैसाख और जेठ हो गए। तो इसीलिए अब बैसाख और ज्येष्ठ, क्योंकि ज्येष्ठ चल रहा है अभी तो आप कर सकते हैं, लेकिन अब आषाढ़ आएगा, ठीक है ना? उसके बाद श्रावण आएगा, तो इसमें भी मुहूर्त है। पंचांग में भी दिए गए, मैंने डेट वाइज जो मुहूर्त बताया उसमें सारा डिटेल आप जाकर चेक कर सकते हैं। हर साल के प्रत्येक पूरे साल भर के मैं मुहूर्त आपको एक बार दे देता हूँ एक ही वीडियो में, पूरा जनवरी से लास्ट तक, दिसंबर तक। तो ज्येष्ठ में भी है, आषाढ़ में भी और श्रावण में भी डेट है। लेकिन कर्क राशि कर्क जब हो जाएंगे सूर्य, तब श्रावण में मुहूर्त बंद हो जाएगा। अब कई बार तो हमें यही नहीं स्पष्ट हो पाता कि श्रावण कब से कब तक चल रहा है। कई बार जैसे साउथ वाले हमसे संपर्क करते हैं मुहूर्त निकालने के लिए, या नेपाल से, या फिर जहाँ पे नेपाल में गते चलते हैं, क्योंकि वहां से, तो उनको लगता है कि ये महीना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो भी कंफ्यूज होते हैं। ये महीने सब सूर्य राशि से जो है निर्धारित किए जाते हैं। सूर्य जिस राशि पर परिभ्रमण करता है उसी से ही हम जो है महीनों का निर्धारण होता है। बात अलग है कि चंद्र पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से पंचांग में मुहूर्त पंचांग दिया रहता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुहूर्त में जो सिद्धांत लागू होता है वो सूर्य से होता है, और सूर्य चंद्रमा दोनों के हिसाब से ही हम उसको सब चीज चेक करते हैं, क्योंकि वो तो ज्योतिष की नेत्र हैं, दोनों आत्मा है जो दोनों के दोनों। इसलिए 2 सिद्धांत मैंने आपको बता दिया। राशि से हमेशा मुहूर्त निकाला जाएगा, स्थानिक सूर्योदय के हिसाब से हमेशा मुहूर्त निकाला जाएगा, और सिर्फ मुहूर्त की बात है, महीनों की बात है, तो 2 महीने प्रवेश के लिए और 3 महीने निर्माण के लिए निषिद्ध हैं। शेष महीने में आप कर सकते हैं। जो श्रेष्ठतम मास 4 महीने है वो मैंने आपको बता दिया। तो अब आशा है कि जो सारी बातें वो लगभग लगभग क्लियर हो चुकी होंगी। अब थोड़ा-सा अगर हम पुराण के हिसाब से बात करें, तो ये मत्स्य पुराण में तो बहुत अद्भुत चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, चाहे वो निर्माण काल को लेकर के हो, चाहे वास्तु शांति को लेकर के हो, कभी समय हो, आप इनको पढ़ें। हालाँकि इनको पढ़ना और समझना थोड़ा-सा दोनों में फ़र्क है, और आजकल वास्तु का बड़ा प्रचलन है, लेकिन वास्तु का वास्तुक सिद्धांत क्या है, वो इन शास्त्रों को गुरु के सानिध्य में पढ़ करके, कई-कई बार पढ़कर और कई-कई बार समझकर इसको समझा जा सकता है।
वरना 1-2 बार तो इसको पढ़ के भी बातें समझ में नहीं आएँगी, ऊपर-ऊपर से ही निकल जाएँगी। तो आशा करता हूँ आज की जो बातें हैं वो काफ़ी हद तक आपको समझ आई होंगी। वास्तु सिद्धांत में चाहे निर्माण हो, चाहे गृह प्रवेश हो, तो गृह वास्तु हमेशा से 81 पद का होता है। उसमें अलग-अलग पर्टिकुलर स्थानों पे देवता होते हैं, उनके अलग-अलग भोजन सामग्री हैं, उनकी उनकी प्रतिष्ठा का विधान है, उनका पूजन का विधान है, उनके होम का विधान है। इस प्रकार से ये सारी पद्धति यहाँ पर दी गई है। इसके अलग-अलग जो प्रेरक हुए हैं, जिन्होंने इनको सिद्धांत को लागू किया है, वो ऋषि हुए हैं। जिन्होंने इस पर रो शोध अपना रिसर्च किया है, वो ऋषि जो इनके प्रणेता कहलाए गए हैं। भगवान शिव का ही अंशभूत हम जो है वास्तु को मानते हैं। तो इसलिए ये पूरा सिद्धांत यहाँ पर दिया गया, पूरा कॉन्सेप्ट कैसे क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और प्रत्येक महीने के हिसाब से जो आज का कार्यक्रम था वो मैंने आपको समझा दिया। अगर आप अपने किसी भी स्थान पर वास्तु पूजा कराना चाहते हैं, इसकी विधि को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष परामर्श करना चाहते हैं या वास्तु का परामर्श करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें मिल सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम के साथ।